इजराइल और हमास के बीच युद्ध अब लगातार और आक्रामक होता दिख रहा है। इस बीच इजराइल का खौफनाक गुस्सा देखने को मिला है। दरअसल इजराइल ने सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक साथ भीषण हवाई हमला कर दिया। इन हमलों में ईरान से आए हथियारों को निशाना बनाए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। हाल ही में ईरान ने सीरिया को कुछ हथियार सौंपे थे। माना जा रहा है कि इजरायली हमले के बाद इन दोनों ही हवाई अड्डों पर सभी सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। हालांकि जैसे ये खबरें खुलकर सामने आई, वैसे ही इजरायली सेना ने दमिश्क और अलेप्पो हवाई अड्डों पर हमले की पुष्टि कर दी। आज तक पर छपी एक खबर के मुताबिक स्थानीय मीडिया चैनल शाम FM का कहना है कि सीरिया सेना ने इन दोनों हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई भी करनी शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि अलेप्पो एयरपोर्ट पर इजराइल के हमले में नुकसान हुआ है, लेकिन कोई हताहत वाली खबर नहीं है। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध लगातार जारी है। भीषण जंग के कारण अब तक 3000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। लगातार गोलीबारी दोनों तरफ से जारी है। जहां इजराइल की ओर से हमास पर लगातार हजारों टन बम बरसाए जा रहे हैं, तो हमास की ओर से भी जवाब में रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। ताजा अपडेट्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा पर 3000 टन से ज्यादा भी बम गिरा चुका है। अब तक दोनों तरफ के 3000 से ज्यादा नागरिकों की और सैनिकों की जान जा चुकी है। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास से गाजा बॉर्डर के कुछ क्षेत्रों से कंट्रोल अपना वापस ले लिया है। बता दें कि हमास द्वारा 6 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले को इस देश के 75 साल के इतिहास का सबसे भीषण हमला माना जा रहा है। 6 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर हमास ने 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स के सहारे हमले किए थे, जिसके बाद ही इजराइल में चीख पुकार मच गई। इधर हमास के हमले से इजराइल में मरने वालों की संख्या अब तक 1000 के पार पहुंच गई, जबकि गाजा में अब तक 1100 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई। हालांकि कुछ समय पहले ही इजराइल के ऊर्जा मंत्री की ओर से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने यह साफ किया कि जब तक हमास के द्वारा इजराइल के बनाए गए बंधकों को वापस नहीं कर दिया जाता, तब तक इजराइल ना तो बिजली देगा और ना ही पानी। उन्होंने एक बयान में कहा कि गाजा को मानवीय सहायता नहीं दी जाएगी, कोई बिजली का स्विच चालू नहीं किया जाएगा, कोई पानी का नल नहीं खोला जाएगा, और जब तक इजरायली बंधकों की घर वापसी नहीं हो जाती, तब तक कोई ईंधन भी नहीं भेजा जाएगा। बीते शनिवार को हमास के आतंकी इजराइल में घुसने के साथ साथ अपने साथ 150 के करीब लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे। बंधक बनाए गए लोगों में इजरायली नागरिकों के साथ साथ कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।